ठीक है ना, एंड गेट। ठीक, ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है। इसका जो आउटपुट है वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ये चीज हम लोगों को सीखना है। तो मान लीजिए ये हमारा सिंबल है, दिस इज माय सिंबल ऑफ एंड गेट। ठीक है ना, ये जो सिंबल है ये एंड गेट का सिंबल, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन और ये कर्व, और यहाँ पर हमारे दो इनपुट्स हैं, ये इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, दो इनपुट्स है और एक आउटपुट है। ठीक है ना, वन आउटपुट। इनपुट यूनिट कितने हैं, दो है, और आउटपुट यूनिट कितना है, वन है। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं, आप जानते हैं जो डिजिटल सर्किट्स है ये बहुत हाई वोल्टेज पे काम नहीं करते हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं। सेमी कंडक्टर्स में जो ऑपरेशन होते हैं, ऑल ऑपरेशन टेक्स प्लेस एट वेरी लो वोल्टेज। ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कितने वोल्ट पर होगा, +5 वोल्ट या 6 वोल्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो कितने पर होंगे, 6 वोल्ट पर अप्लाई होंगे। तो अगर हमने इसके दो इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, तो आप कहेंगे कि आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, आउटपुट डिपेंड करता है ए और बी पर। ठीक है ना, तो आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स ए एंड बी। ठीक है, जो आउटपुट है इस फंक्शन का, ये किसका किसका किस पर डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल ए पर डिपेंड कर रहा है और वेरिएबल डी पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने कह दिया कि आउटपुट इज फंक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, अब कैसे ये डिपेंड कर रहा है, हमारे पास दो इनपुट्स हैं, तो दो इनपुट्स, इस पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और इस पे वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो दो स्टेट्स है, हर एक जो आप इनपुट लाइन देख रहे हैं इसके दो स्टेट हैं। पहला वन स्टेट का मतलब ऑन स्टेट। ठीक है ना, वन का मतलब ऑन स्टेट और जीरो का मतलब ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग जो है इनपुट को अप्लाई कर रहे हैं, जब हम लोग इस पर अप्लाई वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि वन है, और जब वोल्टेज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये जीरो है। ठीक है ना, 1 0। वन का मतलब कि हमने ए पर वोल्टेज अप्लाई किया हुआ, बी पर अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो व्हाट इज एफ, एफ पर वोल्टेज मिल रहा है या वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो एंड गेट अगर है तो एंड गेट में दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल में आप जानते हैं कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो वेरिएबल से 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है ना, अगर दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल से आपके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा कि जो दोनों इनपुट्स हैं, जो दोनों इनपुट वेरिएबल हैं, ये दोनों कितने हो जाए, जीरो हो जाए। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दोनों इनपुट पर हम लोग वोल्टेज अप्लाई ना करें। ठीक है ना, या हो सकता है कि हम लोग एक वेरिएबल पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं और दूसरे वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई ना करें। तो यहाँ पर देखिए इस पे हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, जो बी है बी पर हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है। तो जब वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग वन स्टेट बोल रहे हैं, और जब वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उस पर जीरो स्टेट बोल रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए हमने ए पर अप्लाई किया है वोल्टेज, बी पर अप्लाई नहीं किया हुआ है, और इस केस में हमने दोनों पर वोल्टेज को अप्लाई किया है। ठीक है ना, तो आउटपुट एफ जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये कहता है कि आउटपुट की वैल्यू 1 हो सकती है, केवल एक केस में 1 हो सकती है, जब दोनों इनपुट किस स्टेट में हो, वन स्टेट में हो। अगर आपने दोनों इनपुट पर वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, इफ यू हैव अप्लाइड वोल्टेज ऑन बोथ इनपुट्स, तभी आउटपुट की वैल्यू 1 होगी। बाकी सारे केसेज में आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपने बनाया हुआ है, यहाँ पर आउटपुट की वैल्यू 1 है, बाकी इस केस में 0 है, इस केस में 0 है, इस केस में 0 है। तो इसको अगर थोड़ा सा आप इंटरप्रेट कर पाए वर्ड्स में, तो आपने ये कहा हुआ है
कि अगर दोनों इनपुट्स पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, अगर दोनों इनपुट्स पर वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर भी हमको 5 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर एक इनपुट पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो हमने इस गेट्स का नेचर बता दिया कि अगर आपने दो वेरिएबल्स का एंड गेट लिया हुआ है, दो इनपुट का एंड गेट लिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू 1 केवल एक केस में हो सकती है, जब दोनों वेरिएबल ए और बी क्या हो, ए एंड बी, जो दोनों वेरिएबल 1 स्टेट में हो। ठीक है ना, जब दोनों वेरिएबल 1 स्टेट में है तभी इसका आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना, तो ये जो टेबल बनती है दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ठीक है ना, दिस टेबल इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। तो अगर आप इस जो गेट्स के लॉजिक को समझें तो ये लॉजिक कुछ इस तरीके की एक सर्किट की बात अगर आप सोचें, इस तरीके की आप एक सर्किट की बात सोचें, तो यहाँ पर हमने कहा था कि ये हमने एक यहाँ पर एक एलईडी लगा दिया। ठीक है ना, एक यहाँ पर हमने एलईडी लगाया है, इंडिकेटर लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है ना, एक इंडिकेटर लगाया हुआ है और यहाँ पर हम लोग एक स्विच यहाँ पर लगा दे रहे हैं, दिस इज स्विच 1, और एक स्विच हमने यहाँ पर लगाया हुआ है और यहाँ पर हम लोग इस पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये इंडिकेटर है, एक एलईडी हमने लगा के रखा हुआ है, दो वेरिएबल ए और बी है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर इंडिकेटर में पावर कब आएगा, जब दोनों ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली, अगर ये सर्किट क्लोज है। ठीक है ना, अगर दोनों सर्किट आपने ए और बी स्विच को दोनों को क्लोज किया हुआ है, दोनों को प्रेस किया हुआ है, तो ये सर्किट कंप्लीट होगी। जब ये सर्किट कंप्लीट होगी तब यहाँ पर करंट फ्लो करेगी और इस एलईडी में आपकी लाइट मिलेगी, तो ये जो है ग्लो करेगा। ठीक है ना, बाकी अगर आपको इसको आपने कंप्लीट किया, इसको आपने प्रेस कर दिया, इसको जोड़ दिया, आपने यहाँ पर तो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन इसको आपने ओपन रखा तो ये सर्किट अभी भी इनकम्प्लीट है। यहाँ पर तो आपने क्लोज कर दिया है, 1 स्टेट में कर दिया है, लेकिन अगर ये ओपन स्टेट में है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्किट इनकम्प्लीट है, और अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी, और अगर करंट फ्लो नहीं करेगी तो यहाँ पर इंडिकेटर पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हमने ए को ओपन करके रखा हुआ है, बी को प्रेस कर दिया, तो जो बी स्टेट है वो किस स्टेट में है, 1 स्टेट में है, और जो ए है ये ओपन स्टेट में है, यानी 0 स्टेट में है। तो आप देख रहे हैं तब भी ये जो है सर्किट इनकम्प्लीट है, और अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पर इंडिकेटर जो है आपको इस पे कोई भी लाइट नहीं जलेगी। ये केवल तब जलेगी जब दोनों इनपुट, ठीक है ना, जब दोनों इनपुट किस स्टेट में है, 1 स्टेट में है, दोनों स्विच को हमने 1 स्टेट में रखा हुआ है, क्लोज करके रखा हुआ है, तो ये आपकी सर्किट कंप्लीट हो रही है। और जब सर्किट कंप्लीट हो रही है तो यहाँ से इंडिकेटर में करंट फ्लो हो रहा है, और जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये लाइट जल रही है। तो ये 3 केसेज में, 3 पॉसिबिलिटी में 3 बार इसका आउटपुट जो है वो 0 होगा, जब दोनों इनपुट, तो यू कैन कंपेयर दिस लॉजिक गेट, ठीक है ना, दिस लॉजिक गेट विथ दिस इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है ना, यही चीज हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आउटपुट f है, आउटपुट इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, वेरिएबल्स की काउंट जो है कई हो सकती है। हमने अगर एक वेरिएबल होता तो कितनी संभावनाएं होती, 2 स्टेट्स होते। अगर 2 वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर 4 वेरिएबल होंगे तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5 वेरिएबल होंगे तो 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और n वेरिएबल होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है ना, एंड व्हाट इज n? n इज बूलियन वेरिएबल। व्हाट इज n?
n is boolean वेरिएबल। ठीक है ना। हम लोग boolean बार बार क्यों बोल रहे हैं ये आपको जानना जरूरी है। why we are saying that n is a boolean वेरिएबल, इसलिए boolean है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल a और b की जो वैल्यू है या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। a and b कैन नॉट एज्यूम एनीथिंग अदर देन 0 और 1। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि दिस वन इज हैविंग वैल्यू 2 and this is having 3 and what is its output, I don't know। ठीक है ना, because we are अंडरस्टैंडिंग डिजिटल सर्किट्स, और डिजिटल सर्किट्स का मतलब सिर्फ दो स्टेट्स होगा, 0 होगा और 1 होगा। तो अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जिसकी सिर्फ दो स्टेट्स हो सकती हैं, एनीथिंग विच हैज ओनली टू स्टेट, आइदर 0 स्टेट और 1 स्टेट, दिस काइंड ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड बूलियन वेरिएबल। ठीक है ना। तो अगर n वेरिएबल है, n बूलियन वेरिएबल है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इस तरीके से, 2 रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4 कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है, और 4 कॉम्बिनेशन में 3 बार आउटपुट 0 है। जब दोनों इनपुट्स 0 है, इसका मतलब दोनों इनपुट पर हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर आउटपुट हमको 5 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसको आपको सेमी कंडक्टर्स है, तो सेमी कंडक्टर्स को अगर आप मेन सप्लाई से 220 वोल्ट से चला देंगे तो आपकी जो सेमी कंडक्टर्स है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी पूरी। ठीक है ना। तो सेमी कंडक्टर्स जो डिवाइसेज हैं, जो आपके गेट्स हैं, ये बहुत लो वोल्टेज पर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं 2 तरीके के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो वोल्टेज को, एक होता है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है जो वोल्टेज की वैल्यू को घटा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जब गेट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं, डिजिटल सर्किट्स की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल सर्किट्स कभी भी 220 वोल्ट पे काम नहीं करेगा। इट कैन ओनली एक्ट एट 5 वोल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग डिजिटल सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं, या मान लीजिए आपने कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा होगा, कंप्यूटर का मदरबोर्ड आपने देखा होगा कि जब सिस्टम को ओपन करते हैं तो एक ग्रीन कलर का बोर्ड है, सारे कंपोनेंट्स जो हैं उसी पर फैब्रिकेटेड हैं, जो आपका प्रोसेसर है उसी पर फैब्रिकेटेड है, लैन कार्ड उसी पर फैब्रिकेटेड है, रैम स्लॉट उसी पर फैब्रिकेटेड है, हार्ड डिस्क का जो डेटा बस उससे आके कनेक्ट होता है। तो सारी की सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसी जो आपके सर्किट्स हैं, ठीक है ना, वो एक जो है ग्रीन कलर के बोर्ड पे आकर के फिट हो जाती है। ठीक है ना। तो उस सर्किट को रन करने के लिए आपको 220 वोल्टेज की जरूरत नहीं है। उस सर्किट को रन करने के लिए कितने वोल्टेज की जरूरत है, 5 वोल्टेज की जरूरत है। डिजिटल कंपोनेंट्स हैं, बहुत हाई वोल्टेज पर रन नहीं करते, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके 220 वोल्ट के इनपुट को 5 वोल्ट पे काम करते हैं। और जब 5 वोल्ट पे काम करते हैं तो जो सेल लेवल पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट कंपोनेंट्स हैं वो इस तरीके से बिहेव करते होंगे। ठीक है ना। तो एंड गेट्स का अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी छोटे छोटे कंपोनेंट्स की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे, फिर सेल से क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, फिर ऑर्गन्स से हम लोग क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा होल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ स्मॉलेस्ट डिजिटल कंपोनेंट वर्क्स। तो सबसे पहला हमने कंपोनेंट देखा एंड गेट है, और एंड गेट में कितने इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं, कितने आउटपुट है, एक आउटपुट है। तो ये इस तरीके के सर्किट को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सर्किट में, इस तरीके के सर्किट को बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है ना। 2 तरीके की डिजिटल सर्किट होती है, एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा होता है सीक्वेंशियल सर्किट। जब आउटपुट डायरेक्टली जो है इनपुट पर डिपेंड करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, और अगर आउटपुट सिर्फ इनपुट पर नहीं कुछ और पैरामीटर्स पर भी डिपेंड करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल सर्किट।
ठीक है ना। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग गेट्स की बात कर रहे हैं, तो होपफुली एंड गेट का नेचर आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे गेट्स की बात करेंगे। एंड गेट के बाद हम लोग बात करेंगे आर गेट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि सिंबल्स आपको जानना है, क्योंकि सिंबल से ही आपकी सर्किट जो है वो ड्रा होगी, ठीक है ना। तो सिंबल्स आपको जो है वो समझने पड़ेंगे कि किस तरीके से सिंबल हम लोग ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैनुअल आप देखते होंगे, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। तो अगर जो है आपका डिवाइस सही से वर्क नहीं कर रहा है, उसको जो है एरर को फिक्स करना है, तो एरर को फिक्स करने के लिए हम लोग कैसे फिक्स करते हैं, मैनुअल देख करके जो है सर्किट को हम लोग फिक्स करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से अगर एक डिजिटल सर्किट है, तो डिजिटल सर्किट किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है, और मैनुअल में यही जो सिंबल्स आप पढ़ रहे हैं, यही सिंबल्स को बना करके सर्किट डिजाइन आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो दूसरा हम लोग गेट देखेंगे, एंड गेट के बाद हम लोग देखेंगे आर गेट, ठीक है ना। एंड गेट के बाद हम लोग बात करेंगे आर गेट की, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसका सिंबल्स, व्हाट इज इट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट, ये देखिए ये कर्व शेप है, ठीक है ना, दिस इज कर्व शेप, और ये जो है ये आकर के ऐसे, ये भी कर्व है, एंड दिस वन इज दिस वे, ठीक। ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, दिस इज एफ, आउटपुट हो गया। और कितने इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं। गेट्स जो होते हैं नॉर्मली जो है वो 2 इनपुट्स के होते हैं, कुछ गेट्स जो हैं वो अलग इनपुट के भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है, तो 2/1 आर गेट, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2/1 आर गेट, ठीक है ना। तो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, एक कर्व लाइन, उसके बाद इस तरीके से एक लाइन, इस तरीके से लाइन, एंड से, ठीक है ना। तो आर गेट अगर ऐसे लगा हुआ है तो कहेंगे ये आर गेट है, ठीक। अब आर गेट में किस तरीके से आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है, आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो आपने एंड गेट पढ़ा हुआ है उसके जैसा तो नेचर नहीं होगा, इसका बिहेवियर अलग होगा, ठीक है ना, इसका बिहेवियर अलग होगा। तो उसी बिहेवियर को हमको समझना है, ठीक। जैसे हमने कहा कि ये हमने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, हमने इसकी बात पहले भी क्लास में किया हुआ था। ये हमारा एक डिजिटल सर्किट है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया हुआ है, दिस वन, और एक ये जो है दूसरा हमने जो है स्विच लगाया हुआ है, दिस वन, ठीक है ना। और यहाँ से हमने एक जो है 6 वोल्टेज का जो है एक सेल लगाया हुआ है, दिस इज 6 वोल्ट, ठीक था। तो यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट कब होगी, मान लीजिए कि दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, ठीक है। दो स्विच आपने लगाया हुआ है, एक स्विच ए है, एक स्विच बी है, एंड व्हाट इज दिस इज इंडिकेटर, ठीक है ना। ये जो है एक एलईडी है, ये एलईडी हम लोग देखेंगे कि ये कब ऑन होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर सर्किट है तो जब इसमें करंट आएगा तभी ये ग्लो करेगी, और अगर इसमें करंट नहीं आता तो ग्लो नहीं करेगी। आप आजकल जो है आपने एलईडी का आपने बहुत सारा देखा होगा कि जो एलईडी जो है दिवाली में जो आपकी जो चाइनीज जो आती है मार्केट में, वो एलईडी, ठीक है ना। तो हमने ये देखिए यहाँ पर ये कब ऑन होगा, ये यहाँ पर देखिए हमने इसको प्रेस किया, अगर इसको प्रेस कर दिया, ए को प्रेस कर दिया, तब भी आपकी सर्किट कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अगर हमने ए को प्रेस कर दिया तब भी आपकी सर्किट प्रेस कंप्लीट हो गई। यहाँ ये बी जो है वो किस स्टेट में है इससे मतलब नहीं है, हमने ए एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल बी है, ठीक है ना। और हम लोग कितने वोल्टेज अप्लाई करते हैं इनपुट पर, 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर
दोनों पर इनपुट है, अगर दोनों ओपन है, अगर दोनों ओपन है तब तो इंडिकेटर पर पावर फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों ओपन स्टेट में है तो ये इसमें आपका जो है इंडिकेटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो आउटपुट पर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर हमने ए को प्रेस कर दिया और बी को ओपन रखा, ए को प्रेस कर दिया मतलब ए का स्टेट 1 है और बी का स्टेट कितना है, 0 है, बी जो है ओपन स्टेट में। आप देख पा रहे हैं दिस सर्किट इज कंप्लीट एंड इफ सर्किट इज कंप्लीट देन करंट विल फ्लो इन द इंडिकेटर। और ये जो है जो एलईडी है इसमें आपका करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर ग्लो करेगा, तो इसका स्टेट कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से अगर हमने ए को ओपन करके रखा हुआ है और बी को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है ना, जो हमारा ए वेरिएबल है ये ओपन है और बी क्लोज है, तब भी ये सर्किट कंप्लीट हो गई। और अगर सर्किट कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा और अगर करंट फ्लो करेगा तो ये यहाँ पर लाइट जलेगी, तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा 1। और अगर आपने दोनों को क्लोज कर दिया तब भी आपकी सर्किट कंप्लीट हो रही है। अगर दोनों को आपने करंट दोनों को आपने क्लोज किया हुआ है तब भी आपकी सर्किट कंप्लीट हो रही है और करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आउटपुट है दिस आउटपुट इज डेफिनेटली डिपेंड ऑन ए एंड बी। जो आउटपुट है दिस इज डिपेंडिंग ऑन ए एंड बी। और किस तरीके से डिपेंड होता है, किस तरीके से डिपेंड हो रहा है, आपने कहा कि ए और बी की वैल्यू 1 होगी, ए प्लस बी इज 1, ठीक है ना, इज 1 if at least one variable is 1, ठीक है ना। आपने कहा कि अगर आपने आर गेट लगाया हुआ है, यहाँ पर अगर हमने किसी एक इनपुट पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया, अगर हमने इस पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया तभी ये लाइट जलेगी यहाँ पर, अगर इस पे हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया इस पे लाइट जलेगी, और अगर हमने दोनों पर वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है तब भी यहाँ पर इंडिकेटर जलेगा। अगर दोनों पर वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हो तब यहाँ पर पावर सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो a प्लस बी is 1 if and only if at least one variable is 1। कम से कम एक बूलियन वेरिएबल अगर 1 हो गया तो आउटपुट की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसका बिहेवियर जो है एंड गेट से एकदम अपोजिट है। एंड गेट में आपने कहा था कि दोनों अगर 1 है तब तो आउटपुट 1 मिल रहा है, बाकी सारे केसेस में 0 थे। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अगर पहले दोनों इनपुट पर 1 है तब तो 1 है ही, लेकिन अगर एक वेरिएबल पर आपने वोल्टेज लगाया हुआ है तो ये जो आपने गेट है दिस गेट को अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट से इक्वेट करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस बूलियन, ठीक है ना। ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया हुआ है दिस सर्किट का जो बिहेवियर है, जो नेचर है वो इस गेट के जैसा है। नेचर ऑफ दिस गेट इज आइडेंटिकल टू दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट। समझ में आ रहा है। तो इसका आउटपुट कैसे डिपेंड कर रहा है, इस तरीके से वेरी कर रहा है। आउटपुट इज डेफिनेटली फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ए एंड बी, दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, बट इट्स बिहेवियर, इट्स नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम एंड गेट, ठीक है ना। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये जो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल, ठीक है ना। तो जो 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसको हम लोग ट्रुथ टेबल बोलते हैं। और इसमें क्या स्टडी करते हैं कि आउटपुट जो है वो इनपुट के करस्पॉन्डिंग, इनपुट के रिलेटिव किस तरीके से आउटपुट वेरी कर रहा है, हाउ आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स, ठीक है ना। तो आर गेट का ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कब 1 हो रहा है, कब 0 हो रहा है, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कितना। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है, ठीक है ना। और इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, जितने इनपुट्स और जितने आउटपुट, ठीक है। तो 2 1
आर गेट। दो इनपुट है, एक आउटपुट है, आर गेट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। और इसका जो ट्रुथ टेबल है, आपने कहा कि अगर कोई एक वेरिएबल ए और बी में कोई एक वेरिएबल 1 हो गया तो आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो हमने एंड गेट की बात की, आर गेट की बात की। अब हम लोग बात करेंगे इन्वर्टर की बात करेंगे, ठीक है ना। तीसरा गेट हम लोग बात करेंगे, ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे हम लोग एक एक जो है गेट्स के बेसिक नेचर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और जब एक एक बेसिक नेचर्स को डिस्कस कर लेंगे तब हम लोग जो है बड़े बड़े डिजिटल सर्किट्स की बात करेंगे। और आप जो है देखेंगे कि बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से डिजिटल सर्किट्स को हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे नॉट गेट की बात करेंगे, ठीक है ना, नॉट गेट, ठीक। और नॉट गेट का एक नाम हम लोग और दे रहे हैं, इसी को हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना, इन्वर्टर। जो नॉट गेट है इसी का एक नाम हम लोग और रखते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, ये इनपुट सिग्नल को जो इनपुट सिग्नल है उसको इन्वर्ट कर देगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टर, ठीक है ना। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये, ठीक है ना, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट, ठीक है ना। एक, इसमें सिर्फ कितने इनपुट है, एक इनपुट है, और कितना आउटपुट है, एक आउटपुट, ठीक है ना। तो जो नॉट गेट है, नॉट गेट हैविंग सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। और अगर एक वेरिएबल है, मान लीजिए कि ये वेरिएबल ए है, तो इसका इन्वर्टर क्या करेगा, इसके दो स्टेट होंगे, ठीक है ना। जो वेरिएबल ए है इसके दो स्टेट होंगे, जो वेरिएबल ए है इसके दो स्टेट हुए, पहला 0 स्टेट और दूसरा 1 स्टेट, ठीक है ना। जो वेरिएबल ए है इसके दो स्टेट, 0 स्टेट और 1 स्टेट, ठीक है। जब ए की वैल्यू 0 है तो इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर इसको अपोजिट कर देगा। तो व्हेन एवर ए इज 0, ए कॉम्प्लीमेंट इन्वर्टर ऑफ ए, ठीक है ना। जब ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको जो है वोल्टेज मिल रहा है, इंडिकेटर यहाँ अगर हम लगा दें, एक एलईडी लगा दें, तो यहाँ पर ये एलईडी ग्लो करेगी। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग वोल्टेज 5 वोल्टेज लगाएंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर जो है बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इनपुट 0 होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 होगा। और जब यहाँ पर हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट पर वोल्टेज नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। जब हम लोग इनपुट पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो हमको आउटपुट पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और जब इनपुट पर हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट दिस इज डूइंग, आउटपुट इज डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो आउटपुट है वो इनपुट का जस्ट रेसिप्रोकल है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। कि जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं इनपुट पर तो आउटपुट पर हमको नहीं मिलता है, और जब यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है। तो दिस इज नॉट गेट, ठीक है ना। और नॉट गेट में हमेशा सिंगल इनपुट होगा, दो इनपुट्स नॉट गेट की बात कभी भी नहीं होती, ठीक है ना। तो तीन बेसिक गेट्स हो गए, एंड गेट हो गया, आर गेट हो गया और नॉट गेट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो भी डिजिटल सर्किट्स है, जो भी डिजिटल सर्किट है, वी कैन डिफाइन ऑल डिजिटल सर्किट विथ हेल्प ऑफ 3 गेट्स। जितने भी जो डिजिटल सर्किट्स है, सारे डिजिटल सर्किट्स को हम लोग 3 गेट्स के हेल्प के, 3 गेट के साथ हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट से। लेकिन एंड गेट और आर गेट और नॉट गेट की जो कॉस्ट है वो महंगी है, ठीक है ना। तो हम लोग एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट से सारे सर्किट को डिजाइन ना करके हम लोग इसके अपोजिट गेट से डिजाइन करेंगे,
ठीक है ना, अपोजिट गेट्स को यूज करेंगे। ठीक, तो जैसे एंड है तो ऐसा एक सर्किट जो एंड के अपोजिट हो, ठीक है ना, चिप एक ऐसा सर्किट जो एंड के अपोजिट हो, जिसका ट्रुथ टेबल एंड से अलग हो, ठीक है ना, एंड के जस्ट अपोजिट हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंड का अपोजिट क्या हो गया, नॉट ऑफ एंड, ठीक है ना, एंड का अपोजिट नॉट ऑफ एंड, तो उसको क्या बोलेंगे, नैंड बोलेंगे। इसी तरीके से आर का अपोजिट ऑफ आर इज नॉट ऑफ आर या नॉट, ठीक है ना। और एक गेट और होता है एक्सक्लूसिव आर गेट। तो जब जिस सर्किट को हम लोग एंड गेट से बना सकते हैं, उसी सर्किट को हम लोग किससे बना सकते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव आर गेट, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट ऑफ एंड मतलब नॉट ऑफ एंड, ठीक है ना, नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ, नॉट ऑफ एंड में देखिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, पहले नॉट से एन ले रहे हैं और दूसरे एंड से पूरा हमने एंड ले लिया, तो इस गेट का नाम क्या हो जाएगा, गेट ऑफ दिस नेम इज नैंड गेट, ठीक है ना। ये जो गेट है, इस गेट का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जो दूसरा गेट बनेगा नॉट ऑफ आर, नॉट ऑफ आर, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट ऑफ आर, दिस इज कॉल्ड नॉर गेट, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है वो होता है एक्सक्लूसिव आर गेट, एक्सक्लूसिव आर गेट, ठीक। तो जितने डिजिटल सर्किट्स हैं, डिजिटल सर्किट्स केवल एंड आर गेट से बन सकते हैं, एंड आर नॉट से बन सकते हैं, और वही डिजिटल सर्किट्स जो हैं वो नैंड, नॉर और एक्सक्लूसिव आर गेट से बन सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ नैंड गेट इज चीपर एज कंपेयर टू एंड गेट, इन द सेम वे कॉस्ट ऑफ नॉर गेट इज चीपर एज कंपेयर टू आर गेट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हम लोग जो है ये जो इनकी ट्रुथ टेबल तो आसान है, लेकिन डिजिटल सर्किट को हम लोग इससे अगर फैब्रिकेट करते हैं तो इट्स कॉस्ट इज हायर एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है ना। तो हम लोग जो सर्किट को डिजाइन करेंगे, सर्किट को हम लोग इस तरीके के नैंड, नार और एक्सक्लूसिव आर गेट्स को यूज करके डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट, ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट एंड ट्रुथ टेबल ऑफ आर गेट, ठीक है ना। और जो आप मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स पढ़ते हैं, वो वेरिएबल्स कैसा वेरिएबल होता है, वो होता है आपका स्केलर वेरिएबल, ठीक है ना। आपने कहा कि x, आपने कहा y इज फंक्शन ऑफ x, तो ऐसे स्टेटमेंट तो हम यहाँ भी बोल रहे हैं, बट आई एम सेइंग दैट वेरिएबल इज नॉट अ स्केलर वेरिएबल, इट इज अ बूलियन वेरिएबल। और अगर बूलियन वेरिएबल है मींस x कैन एज्यूम ओनली टू पॉसिबल वैल्यू 0 and 1, बट इफ इट इज a scalar variable it can assume anything from -infinity to infinity, समझ में आ रहा है। तो दिस इज डिफरेंट बिटवीन बूलियन वेरिएबल एंड स्केलर वेरिएबल। x की रेंज जो है, यहाँ पर x की दो ही वैल्यू हो सकती है, अगर दो वैल्यू होगी 0 और 1 तो वेरिएबल कैसा हो गया, इट इज ए बूलियन वेरिएबल। बट इफ x कैन पॉसिबली हैव एनीथिंग, ठीक है ना, अगर ये कोई भी वैल्यू हो गई तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज स्केलर वेरिएबल। तो हम लोग जो बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं, डिजिटल सर्किट की बात करते हैं, तो हम लोग x को क्या लेंगे, जो वेरिएबल्स है ये हमेशा कैसा वेरिएबल होगा, बूलियन वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो बस आज यहीं पर खत्म करते हैं। एक बार हम सबसे पूछ लेते हैं कि समझ में आ रहा है। अभी आकृति, अनंत, नेहा, राम प्रकाश,